एक छोटे से गांव में मंगलू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास अपनी छोटी सी जमीन थी, जिस पर वे खेती बाड़ी करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। उसके परिवार में उसके माता पिता और एक छोटी बहन थी, जिसकी शादी के लिए उसके माता पिता ने एक लड़का देखा था और वह उसे देखने के लिए आने वाला था। मंगलू बेटा, तुम तो जानते हो, जब से उस हादसे में मेरा हाथ चला गया तब से तुझ पर ही सारे घर की जिम्मेदारी आन पड़ी है। बेटा, मैं चाहता हूँ कि हम अपनी रजनी की शादी धूमधाम से करें। बाबा, चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन आप तो जानते ही हैं, जो भी कमा कर देता हूँ वो माँ के हाथ पर रख देता हूँ। अब आप माँ से ही पूछ लीजिए कितना जुड़ गया है। तभी मंगलू की माँ रसोई से निकलकर बाहर आती है। क्या बताऊं बेटा, घर के खर्चे निकालने के बाद जो थोड़ा बहुत बचा है, ले देकर 50,000 रुपए हैं। बस 50,000? इसमें तो कुछ भी नहीं होगा। तो फिर आप ही बताओ बाबा, मैं क्या करूँ। सारा परिवार एकदम से खामोश हो जाता है। फिर मंगलू के बाबा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, पहले आकर लड़के वाले लड़की को पसंद तो कर जाएं। फिर एक दिन रजनी को देखने एक बहुत ही सभ्य परिवार आता है और वह रजनी को पसंद कर लेते हैं। भाभी, आपकी बेटी हमें बहुत अच्छी लगी। बस अगले महीने का कोई शुभ मुहूर्त निकाल कर बच्चों की शादी तय कर देते हैं। जैसा आपको ठीक लगे, पर अगर थोड़ी दान दहेज की बात हो जाती तो। देखो भाई, मेरा इकलौता बेटा है जिसे मैंने बहुत पढ़ाया लिखाया है। आज बहुत अच्छी जगह पर नौकरी कर रहा है, 25,000 रुपये महीने का कमाता है। अब आप लोग देख लीजिए कि हमारे हिसाब से अब कितना खर्च कर सकते हैं। बाकी सब आप देख लीजिएगा। बस 1 लाख रुपए नगद देने से ही मेरे बेटे को रोक देना, समाज में हमारा नाम ऊंचा हो जाएगा। यह सुनकर रजनी के परिवार को काटो तो खून नहीं की हालत हो गई। वे फिर भी रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और उन लोगों के जाने के बाद हे भगवान, 1 लाख रुपए नगद बोला है और बाकी शादी का खर्चा कम से कम 5-6 लाख में जाकर रजनी की शादी होगी। हाँ बाबा, इतने रुपए तो लग जाएंगे, पर चिंता मत करो, मैं जमींदार से बात करके देखता हूँ। उनसे कुछ पैसे उधार ले लूँगा, फिर धीरे धीरे चुकाता रहूँगा। हे भगवान, कर्जा नहीं नहीं बेटा, मैंने सुना है कर्जा चिता के समान होता है। अभी रजनी की शादी है, फिर 1-2 साल में तेरी शादी के बारे में भी सोचेंगे। कर्ज उतरता रहेगा तो फिर तेरी शादी कब होगी बेटा। माँ, तुम भी कैसी बातें कर रही हो। कल के बारे में सोच रही हो और आज जो है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही हो। मंगलू परेशान हालत में अपने खेतों की तरफ चला जाता है। दिसंबर का महीना था। किसानों ने अपने खेतों में गोभी की फसल लगाई हुई थी। मंगलू उदास सा अपने खेत में इधर से उधर घूमते हुए खरपतवार निकाल रहा था और फिर थकने के कारण वह एक जगह बैठ जाता है और रोने लगता है। इस छोटी सी जमीन पर मैं क्या करूं? जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश तो करता हूं। अब रजनी की शादी के लिए इतना सारा रुपया कहां से लेकर आऊं? तभी वहाँ एक कुत्ता आता है और मंगलू का पैर चाटने लगता है। अरे तुम कहां से आ गए इस जंगल बियाबान में? लगता है तुम्हें भूख लगी है। इस समय तो मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। चलो तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। मंगलू उसके साथ बातें करते हुए और सीटी बजाते हुए उसे घर तक ले आता है और फिर अपनी माँ से कहता है कि इसके लिए रोटी दे दो। रोटी खाने के बाद वह कुत्ता उसी चौखट पर बैठ जाता है और पूंछ हिलाने लगता है। भैया, ये कुत्ता तो यहीं बैठ गया है, मुझे नहीं लगता अब ये यहाँ से जाएगा। कोई बात नहीं, बेचारा 2 रोटी खाएगा, लेकिन घर की हिफाजत भी तो करेगा। इसका कोई नाम बताओ, क्या रखें? देखो तो भाई, ये बिल्कुल सफेद रंग का है, क्यों ना इसका नाम शेरू रखें। शेरू? ये तो बड़ा ही प्यारा नाम है। फिर रात को जब सब लोग खाना खाते हैं तो शेरू को भी खाना देते हैं। अगले दिन सुबह मंगलू खेतों में सब्जी तोड़ने के लिए चला जाता है। शेरू भी उसके पीछे पीछे खेतों में चला जाता है। शेरू, तुम मेरे साथ आ तो गए हो, लेकिन आज बहुत ठंड है, तुम्हें घर पर ही रुकना चाहिए था।
यह सुनकर शेरू खेलने लगता है और फिर खेतों के बीच दौड़ने लगता है। मंगलू उसे ऐसा करने से रोकता है कि तभी शेरू एक जगह पर रुककर जोर जोर से भौंकने लगता है। अरे क्या देख लिया तुमने? इतनी जोर जोर से क्यों भौंक रहे हो? पर शेरू लगातार भौंके जा रहा था। मंगलू वहां पहुंच जाता है तो देखता है कि वह गोभी के फूल को देखकर ही भौंक रहा है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, चलो आओ, इतनी दूर चलवा दिया। मंगलू शेरू को वहां से चलने के लिए बोलता है, लेकिन शेरू वहां से हिलता ही नहीं। तब मंगलू ध्यान से उस गोभी के फूल को देखने लगता है। वह चांदी की तरह चमक रहा था। अरे यह तो बिल्कुल चांदी की तरह चमक रहा है। भला गोभी का फूल और इतना चमकदार। ये कहकर मंगलू उस फूल को तोड़ने लगता है कि तभी वह फूल बोल पड़ता है। मुझे यहाँ से मत निकालो, वरना मैं मुरझा जाऊंगा। अभी अभी तुम्हारे कुत्ते ने भी मुझे भौंक भौंक के परेशान कर दिया है। यूं गोभी के फूल को बोलता हुआ देखकर मंगलू हैरान था और उधर शेरू चुप नहीं हो रहा था। मंगलू उसे डांट कर चुप कराता है और गोभी के फूल से बात करता है। बड़े ही अचंभे की बात है, एक गोभी का फूल बातें कर रहा है। हाँ, मैं एक जादुई फूल गोभी हूँ। मुझे मेरी माँ ने सजा के तौर पर पृथ्वी पर भेजा है और एक दिन के लिए मुझे यहाँ पर इस कड़कड़ाती ठंड में रहना पड़ेगा। यह तो और भी हैरानी की बात है। भला सब्जियों की भी दुनिया होती है और उन्हें भी सजा मिलती है। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। मुझे आज पूरा दिन पूरी रात यहीं रहना होगा। कल सुबह सूरज निकलते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे तुम जादुई गोभी का फूल हो तो तुम अपने लिए गर्मी का इंतजाम क्यों नहीं कर लेते? नहीं, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम मेरे लिए कुछ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर दूंगा। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, अपना स्वेटर तुम्हारे ऊपर डाल देता हूँ। इससे तुम्हें गर्मी का एहसास होगा। और ऐसा बोलकर मंगलू अपना स्वेटर उतारकर गोभी के फूल को ढक देता है। अरे वाह, यह तो काफी गर्म है। मुझे अच्छा लग रहा है। अब मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? नहीं नहीं, मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर मंगलू का दोस्त आ जाता है। अरे मंगलू, मैंने सुना है कि रजनी की शादी तय हो गई है। बहुत बहुत मुबारक हो भाई। मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। हाँ भाई, शादी तो तय हो गई है, लेकिन मुझे बड़ी चिंता भी हो रही है। कम से कम 6-7 लाख रुपए चाहिए शादी के लिए। हाँ भाई, आजकल इतने रुपए तो मामूली सी बात है। अगर मैं मदद भी करना चाहूँ तो हद से हद 25,000 रुपए तक की कर सकता हूँ। नहीं नहीं दोस्त, तुमने पूछ लिया, इतना ही बहुत है। मुझे लगता है मैं जमींदार से बात कर लूं, पर वह बहुत लालची है। या तो घर को गिरवी रखेगा या जमीन को। हाँ मेरे भाई, वो तो बहुत लालची इंसान है। चल तो फिक्र मत कर, अगर इतना कुछ है तो भगवान ने तेरे लिए भी कुछ सोचा ही होगा। और ये स्वेटर नीचे पड़ा है। नहीं नहीं, यह तो मैंने बस अभी रखा है, मैं उठाकर पहन लूंगा। उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। शेरू भी अब आराम से बैठा हुआ था। अरे बाप रे, तुम्हारे यहाँ इतना पैसा लगाकर शादी की जाती है? हमारे यहाँ तो बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से शादी हो जाती है। अब तुम क्या करोगे? सोच रहा हूँ घर गिरवी रख दूंगा, फिर खेतों में काम करके थोड़ा थोड़ा करके जमींदार को पैसा लौटा दूंगा। और अगर ऐसा हो जाए कि तुम्हें पैसा लौटाना ही ना पड़े तो? तुम्हारी बात बड़ी अच्छी है, लेकिन मुझे इस पर जरा भी हंसी नहीं आई। हम गरीब लोग ना जाने कितने सपने देखते हैं और कितनों को टूटते हुए भी देखते हैं, लेकिन मैं अपने बाबा का सपना नहीं टूटने दूंगा। अगर उन्होंने रजनी के लिए वो घर पसंद किया है तो मेरी बहन की शादी वहीं होगी, बेशक उसके लिए मुझे हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़े। चलो अब तुम आराम करो, कल सुबह मैं ये स्वेटर यहाँ से उठा लूंगा। अरे इतनी भी क्या जल्दी है यहाँ से जाने की? थोड़ी देर मुझसे बातें करो। मैं जरूर तुमसे बातें करता, लेकिन मेरी बहन की शादी है, अगले महीने तय हुई है, इसलिए सोच रहा हूँ कि पहले जमींदार से जाकर बात कर लूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? तुम्हें पैसों की जरूरत है, वह तुम्हें दे सकता हूँ और तुम्हें उसके बदले में मुझे कुछ वापस करने की जरूरत ही नहीं है। यह तुम क्या कह रहे हो? अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हारा जादू नहीं चल सकता। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा जादू मुझ पर नहीं चल सकता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर एक सोने का बहुत बड़ा गोभी का फूल आ जाता है, जिसे देखकर शेरू फिर से भौंकने लगता है। चुप करो शेरू, ये सोने की गोभी का फूल लग रहा है। बिल्कुल सही कहा तुमने। इसे बेचकर तुम अपनी बहन की शादी करो। ऐसा करता हूँ कि एक फूल मैं तुम्हें दे देता हूँ। वहाँ पर अब 2 सोने के गोभी के फूल पड़े हुए थे, जिसे देखकर मंगलू को समझ नहीं आ रहा था कि वह इन्हें उठाए
और क्या करे। क्या सोच रहे हो? तुमने मेरी मदद की, मैंने तुम्हारी मदद की, बात खत्म हो गई। पर मैंने तो तुम्हें केवल एक स्वेटर से ढका और तुमने मुझे इतना कुछ दे दिया। तुमने किसी की जान बचाई है, यह तो निर्जीव चीज है। ज्यादा मत सोचो, इसे ले जाओ और अपने सारे काम करो। मंगलू बहुत खुश होता है। वह उन दोनों सोने के गोभी के फूलों को घर ले आता है और अपने घर वालों को सारी बात बताता है। अब वह लोग बहुत खुश थे। शाम को ही मंगलू अपनी माँ के साथ जाकर उन जादुई फूलों के बदले बहुत सारा पैसा ले आता है और वह पैसा इतना सारा था कि शादी होने के बाद भी बहुत सारा पैसा बच जाना था। किसी ने सच ही कहा है कि नेकी का फल जरूर मिलता है। अगले दिन सुबह मंगलू शेरू के साथ जब खेतों में जाता है तो वहाँ पर उसका स्वेटर तो पड़ा था, लेकिन वह जादुई गोभी का फूल नहीं था। वह समझ गया कि उसकी सजा पूरी हो गई, इसीलिए वह वहाँ से चला गया। मंगलू मन ही मन उसे धन्यवाद देता है और अगले महीने अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करता है और बाकी बचे पैसों से वह अपना जीवन अच्छे से गुजारता है और खेतों में मेहनत करके अमीर हो जाता है।